आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं पूजा मैम से, जो कि आपको आपके सवालों के जवाब तो दिलवाएंगी ही, साथ ही साथ कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे यूलिप्स को लेकर भी, किस तरह से आप यूलिप में निवेश का फ़ायदा उठा सकते हैं या किस तरह से इस प्रोडक्ट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चले अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। हमारे पहले दर्शक वहाँ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तन्मय साहब हैं बातचीत करने के लिए। तन्मय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार तन्मय जी। तन्मय जी सवाल पूछिए। अरे चीट फंड लिया है। हेलो सर, सर गुड इवनिंग। इवनिंग सर, इवनिंग पूछिए। हाँ सर, हम 3 फंड लिया है जी। वो 15 साल के लिए। 15 साल में हमको पोर्टफोलियो करना है, 20 लाख करना है। 20 लाख करना है, ओके। ये आपकी है कि कैसे क्योंकि हम करेंगे। ओके ओके ओके। पूजा जी, इनका सीधा सवाल है कि 20 लाख का पोर्टफोलियो इन्हें करना है और 15 साल के लिए करना है। 3 फंड इन्होंने ले रखे हैं, क्वांटेक्स, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया। SIP स्क्रीन पर है, कैसे किया जाए? जी देखिए, एक बात तो अच्छी है यहाँ पे कि इन्होंने टारगेट तय रखा है। सो 20 लाख की राशि अगर 15 साल में अगर मैं महज 12% के हिसाब से भी अज्यूम करूं तो इन्हें 4000 की SIP लगेगी प्रति माह अभी से। अब इन्होंने 1700 की SIP तो शुरू कर दी है। सो ऑब्वियसली इन्हें सालाना इसे टॉपअप करना होगा। सो तन्मय जी, आपको SIP अमाउंट बढ़ाने की सलाह देती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर फंड्स की बात करें तो क्वांट टैक्स जो है, बेसिकली हम ELSS एक टैक्स बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू करें आपकी SIP। अगर आपको 80C की बेनिफिट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप इसको स्विच करके क्वांट एक्टिव फंड में जा सकते हैं, जो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जो लंबे समय के लिए आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का आपको उसमें एसेट अलोकेशन हो जाएगा आपका। SBI कॉन्ट्रा और निपॉन का फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप SIP अमाउंट जो भी बढ़ाएंगे वो आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर ले, ज्यादा फंड्स में आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी। तो आपको राय दी जा चुकी कि आप किस तरह से अपने फंड को रीशफल कर सकते हैं। अगर आपको नया भी निवेश करना है तो कौन कौन से फंड्स को आप किस फंड के साथ अपनी SIP को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा पूजा मैम, कुछ फंड्स आपने भी आइडेंटिफाई कर रखे, अगर आपके टॉप फंड्स जानने हो तो कौन से होंगे? जी देखिए स्मित, आज एक तो फंड जो मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हम ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है उसके मिडिल ऑफ द पीरियड है, तो ELSS फंड डेफिनेटली एक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मार्केट जिस कगार पे है अभी, अगर आप एक मुश्त लगाना चाहते हैं या SIP भी अगर आपको करनी है तो एक टैक्स सेविंग फंड अगर आपको शामिल करना है तो निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड की मैं सलाह देती हूँ। बाकी पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एक लार्ज और मिड कैप SBI का फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो मैं ऑल टाइम फ्लेक्सी कैप के लिए सजेस्ट करती हूँ, और एक क्वांट एक्टिव फंड, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी की वजह से आपको तीनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर, SBI लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारेख, क्वांट एक्टिव फंड और निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, ये कुछ नाम जो आपको पूजा मैम ने समझाए हैं। आप इनके ऊपर निवेश कर सकते हैं अगर आप उनकी टॉपिक्स जानना चाह रहे हैं तो। हर बार की तरह एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैम, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और साथ साथ सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो योर मनी को अब हम यहीं समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।